हेलो एवरीवन, वेलकम शर्मा गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक जो है आप बहुत इजी तरीके से समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको लेकिन ये पता होना चाहिए फैमिली ट्री क्या होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए फैमिली ट्री समझते हैं पहले इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए आप खुद हैं, ठीक है। तो यू हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, कजन्स, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये क्या हो गया, ये आपका एक जनरेशन हो गया, ये आपके जनरेशन के लोग हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है फादर, मदर, अंकल, आंट, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है। ये इनका जनरेशन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। इसको आप ऐसे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जीरो लेवल पे यहाँ पे आपका खुद का जनरेशन हो गया। ये क्या हो गया, फर्स्ट इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं 2, ठीक है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। और आपके जो जनरेशन के नीचे यहाँ पे देखिए एरो दिया गया नीचे, यहाँ पे सन हो सकता है, डॉटर, नेफ्यू, निसेस, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। आपको पता होना चाहिए किसको क्या हम बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसको आप दे दीजिए -1, यहाँ पे दे दीजिए -2। यहाँ पे क्या होगा, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर हो गया, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन से पूछा जाता है उसको सीखते हैं। गाइस हमने फैमिली ट्री समझ लिया। अब फैमिली ट्री के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको कि यहाँ पे जो टर्म लिखा गया था फैमिली ट्री में उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे अंट लिखा गया, अंट मतलब सिस्टर ऑफ मदर और फादर। आपको पता हो बेसिकली, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर से। अंकल को बोलते हैं ब्रदर ऑफ मदर और फादर। कजन किसको बोलते हैं, सन ऑफ अंकल और अंट और डॉटर ऑफ अंकल और अंट, ठीक है। ग्रैंड मदर किसको बोलते हैं, मदर ऑफ फादर और मदर, ठीक है। निस किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए डॉटर ऑफ ब्रदर और सिस्टर हो गया। नेफ्यू किसको बोलते हैं, सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर हो गया। ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं, सिस्टर, हस्बैंड और ब्रदर ऑफ वाइफ और हस्बैंड। उसी तरह सिस्टर इन लॉ किसको बोलते हैं, ब्रदर हो जाएगा, यहाँ पे ब्रदर हस्बैंड हो जाएगा, सिस्टर ऑफ वाइफ हो जाएगा और यहाँ पे हस्बैंड हो जाएगा। उसी तरह डॉटर इन लॉ किसको बोलते हैं, वाइफ ऑफ सन, ठीक है। तो गाइस हमने दो चीज सीखा। पहला हमने सीखा फैमिली ऑफ ट्री, दूसरा हमने सीखा कि फैमिली ऑफ ट्री में जो 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 टर्म वहां पे थे, जैसे कि किसको क्या बोलते हैं, उसको हमने सीखा। तो गाइस अब हम जानेंगे कि ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है उससे कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी इज द फादर ऑफ डी, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लीजिए नोटेशन, पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नोटेशन हम लोग को यूज करना है। नोटेशन हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग जो टाइम होगा वो थोड़ा सेव हो जाएगा। तो जैसे अगर मेल कोई पर्सन हो तो मेल के लिए हम लोग को यूज करना होता है इस तरह का सिंबल, ठीक है। फीमेल के लिए हम लोग को यूज करना है इस तरह का सिंबल, ठीक है। अगर हमको ये शो करना है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशन शो करना है तो हम लोग सिंपल एक लाइन है इस तरह का लाइन का हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग इन सब सिंबल का जो नोटेशन मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर वाइफ है तो वाइफ के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे, कुछ इस तरह का सिंबल यहाँ पे देख लीजिए। बस आपको बस याद रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया इसको कैसे सॉल्व करिए। सबसे पहले इसको देखते हैं हम। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पे लिखिए ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी के बारे में कुछ मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि ए क्या मेल है कि फीमेल है, बट यहाँ पे ए पता चल जा रहा है ए जो है मेल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ब्रदर यानी ये क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक है। इतना पता चल गया हम लोगों को। सेकंड दिया हुआ कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी क्या है, सिस्टर ऑफ सी। हम लोग ये जो रिलेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे किसके लिए यूज करेंगे, हम लोग ये सिंबल हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हम लोग अभी हमने माना ना कि ये नोटेशन जो हम लोग यूज करेंगे ये ब्रदर और सिस्टर के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये सिंबल का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ बी इज द सिस्टर ऑफ सी, तो यहाँ पे सिस्टर है बी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फीमेल के लिए जो सिंबल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या सर्कल यहाँ पे यूज कर दिया। बट यहाँ पे सी का कुछ क्लियर नहीं है कि सी क्या है। देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, यानी सी क्या है, मेल है। ये क्या है, फादर है किसका, डी का, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग एक एरो बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी। डी के बारे में कुछ क्लियर नहीं है कि डी जो है मेल है कि फीमेल है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डी जो है रिलेटेड टू ए, किस तरह से डी जो है रिलेटेड है ए से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज को, डी के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, डी मेल है कि फीमेल है कुछ क्लियर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम रिलेशन नहीं बता पाएंगे
कि डी का रिलेशन क्या ए के साथ, तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन जो है सबसे पहले पढ़ते हैं उसको। क्वेश्चन क्या है, ऑल द 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली पी क्यू आर एस टी एंड यू आर ट्रेवलिंग टुगेदर। क्यू इज द सन ऑफ आर बट आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू। P and R are a married couple. T is the brother of R. S is the daughter of P. U is the brother of Q. ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गया है और इसके बाद स्टेटमेंट देने के बाद क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑप्शन है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसको पढ़िए। Q इज द सन ऑफ R, यहाँ पे देखिए R होगा, Q इज द सन ऑफ R, तो Q का हम क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे, क्योंकि Q जो है क्या सन है R का। ठीक है, तो यहाँ पे इतना पता चलिए Q जो है सन है ऑफ R, तो यहाँ पे Q के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे, क्योंकि Q क्या है, मेल है। उसके बाद जो स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ, बट R इज नॉट द मदर ऑफ Q। ओके, R जो है मदर नहीं है Q का, मतलब ये क्या हो सकता है, यहाँ पे R जो है वो क्या हो सकता है, फादर हो सकता है Q का, मदर नहीं तो फादर। ठीक है, उसके बाद ये क्या दिया हुआ, P एंड R आर मैरिड कपल। P एंड R आर मैरिड कपल, यानी यहाँ पे जो सिंबल होगा, यहाँ पे मैरिड कपल के लिए हम लोग ये सिंबल का यूज करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे P, क्योंकि यहाँ पे देखिए R जो है क्या हो गया, मेल है, इसीलिए यहाँ पे चांसेस है कि जो P है वो क्या होनी चाहिए, फीमेल, तो बोथ आर मैरिड कपल। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे T इज द ब्रदर ऑफ R, T इज द ब्रदर ऑफ R, तो यहाँ पे क्या होगा, T होगा, T इज द ब्रदर ऑफ R, ब्रदर सिस्टर रिलेशन जो हम लोग होता है इससे हम लोग शो करते हैं। तो T इज द ब्रदर ऑफ R, ये T पता चल गया कि ये मेल है, तो हम लोग इस तरह का सिंबल T के लिए यूज कर देंगे। उसके बाद जो क्या दिया हुआ है, S इज द डॉटर ऑफ P, S इज द डॉटर ऑफ P, यहाँ पे S होगा, ठीक है, और S क्या है, डॉटर ऑफ P, यानी S के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे कि X क्या है, फीमेल है। उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, U इज द ब्रदर ऑफ Q, U इज द ब्रदर ऑफ Q, देखिए यहाँ पे U है, U इज द ब्रदर ऑफ Q, इसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे। और यहाँ पे बोला गया U इज द ब्रदर ऑफ Q, यानी U पे बोला गया कि क्या ब्रदर है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा गया है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो कितने मेल मेंबर्स हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 मेल मेंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए फीमेल मेंबर कितने हैं, तो 1 एंड 2 इसका फीमेल मेंबर हो जाएगा, और मेल मेंबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया था उसी स्टेटमेंट से एक और क्वेश्चन है, हु इज द मदर ऑफ Q। यहाँ पे आपको बताना है कि हु इज द मदर ऑफ Q। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट दिया था वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डायग्राम तो ये है, इस डायग्राम से हमको देख के बताना है कि हु इज द मदर ऑफ Q। यहाँ पे देखिए हु इज द मदर ऑफ Q, P। ठीक है, बहुत ईजी है, देखिए P, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर P। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया था उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आ गया कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज P हैव। ठीक है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज P हैव, यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3, यहाँ पे देखिए S है, Q है एंड U है, 3 चिल्ड्रेन है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 सन है और 1 क्या है, डॉटर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, C3। ठीक है, जो क्वेश्चन था, जो स्टेटमेंट गिवन था उसके अकॉर्डिंग वो जो डायग्राम बनाए हैं उसी पे एक क्वेश्चन और आ गया है कि हु इज द वाइफ ऑफ T। तो आपको इस डायग्राम को देख के बताना है कि हु इज द वाइफ ऑफ T। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो पता नहीं चल पाएगा, मतलब कुछ डेटा ही नहीं क्लियर है कि हु इज द वाइफ ऑफ T। तो ऐसे केस में ना तो P होगा, ना तो U होगा, ना तो Q होगा, कांट बी डिटरमाइंड, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है T का वाइफ कौन है। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ फीमेल्स। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया PT, QS, SU, P एंड S। तो हम लोग यहाँ पता है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 फीमेल मेंबर हैं, P एंड S, तो जो पेयर होगा P एंड S, एंड ये ऑप्शन होगा D इज द करेक्ट आंसर। ठीक, देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि हाउ इज U रिलेटेड टू S। अगर आप एक बार जो फैमिली चार्ट है अगर ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने एक बार डायग्राम बना लिया, फिर जितने भी क्वेश्चन दें आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि हाउ इज U रिलेटेड टू S, तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को देखिए, हाउ इज U रिलेटेड टू S। यहाँ पे देखिए U और S क्या है, यहाँ पे देखिए इन दोनों का जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन होगा। ठीक है, तो U यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि U किस तरह संबंधित है S से, तो U क्या है, ब्रदर है इसका, S का। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा B नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा गया है
क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए उसके लिए 4 स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट क्या है देखिए, ए इज द फादर ऑफ सी, ई इज द डॉटर ऑफ सी, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ बी, एंड द लास्ट वन फोर्थ वन जो है, जी इज द स्पाउस ऑफ बी, एच इज द फादर ऑफ जी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो स्टेटमेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग एक जो डायग्राम है उसको बनाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि क्वेश्चन है कि हु इज द मदर ग्रैंड मदर ऑफ डी। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, ए सी एफ ई एंड एच। सबसे पहले जो डायग्राम सबसे पहले उसको बनाते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, ए इज द फादर ऑफ सी। ठीक है, ए इज द फादर ऑफ सी, यानी सी सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे। ए क्या हो गया, फादर। ठीक है, सी के ऊपर लिखेंगे क्योंकि जो जनरेशन में बताया था ना आपको कि जो 1 2 उसको और ऊपर लिखेंगे। ए क्या हो गया, 0, इसको 0 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो सी इज द फादर ऑफ सी। तो इतना पता चल गया कि ए जो है क्या है, फादर है, इसलिए क्या है, मेल है। और इसके लिए हम सिंबल हम लोग यूज करेंगे ए सिंबल का। सी के बारे में कुछ पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या स्टेटमेंट है, ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई इज द डॉटर ऑफ सी। ई के बारे में पता है, ई जो है फीमेल है क्योंकि ई जो है डॉटर है सी के। ठीक है, अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दिया गया है कि एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले हम लोग क्या, एफ स्पाउस है। ठीक है, साफ साफ बोल दिया स्पाउस है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए सिंबल यूज करेंगे हम लोग ए सिंबल, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। उसके बाद दिया गया है थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। तो बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी के बारे में बोला जा रहा है कि ये ब्रदर है, तो इसके लिए हम लोग ये सिंबल का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, डी इज द सन ऑफ बी, डी इज द सन ऑफ बी। तो डी हम लोग यहां से दिखाएंगे, डी इज द सन ऑफ बी। तो इसके लिए भी सेम सिंबल, इस तरह का सिंबल हम लोग यूज करने वाले हैं। और जी इज द स्पाउस ऑफ बी, यहाँ पे लिखेंगे जी, जी क्या है, स्पाउस है। ठीक है, बी की, तो बी का जो, ठीक है, बी के लिए सिंबल हम लोग ये यूज करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है कि एच इज द फादर ऑफ जी, एच इज द फादर ऑफ जी। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, एच इज द फादर ऑफ जी। यहाँ पे एच के लिए जो सिंबल यूज होगा ये सिंबल यूज होगा। ठीक है, एच इज द फादर ऑफ जी हो गया। अब जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। तो देखिए यहाँ पे इसको डी का सबसे पहले पता करिए कि मदर कौन है, मदर है जी। ठीक है, तो ग्रैंड मदर कौन हो सकती है, यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको, ए यहाँ पे देखिए इस रो में देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है, मेल पर्सन, ए भी मेल पर्सन, यहाँ पे फीमेल पर्सन बस एक जन है और वो कौन है, एफ। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। तो इसका आंसर होगा एफ। जो स्टेटमेंट दिया गया था उसका सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द सन ऑफ एफ। ठीक है, जो टेबल तो एक बार जो अगर आपने बना लिया, जो डायग्राम अगर आपने जो स्टेटमेंट दिया था उस पर बना लिया, तो फिर जितने भी क्वेश्चन आए इजीली सॉल्व हो सकती है। हु इज द सन ऑफ एफ, तो यहाँ पे देखिए आपको ये बताना कि हु इज द सन ऑफ एफ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमको पता नहीं है, सी के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि सी क्या है, मेल और फीमेल, तो हम नहीं बता सकते हम लोग इसके बारे में। ये तो फीमेल है, बचा ये बी, बी जो है क्या है, मेल पर्सन, मतलब यही एक मेल पर्सन है जो क्या है, सन है किसका, एफ का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर।